हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संकल्प कंप्यूटर एकेडमी। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके पास सी लैंग्वेज पे ही। सेकेंड वीडियो है अबाउट कैरेक्टर सेट ऑफ सी। इस वीडियो में हम और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लाइक आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं कैरेक्टर सेट ऑफ सी क्या है। तो देखिए, सी लैंग्वेज जो है वो हमारी लोअर केस पे भी वर्क करती है और अपर केस पे भी वर्क करती है। ये बात करेंगे अपन कैरेक्टर्स की, यानी अल्फाबेट्स की। लोअर केस का मतलब जो अपन बोलते हैं ना स्मॉल लेटर्स, दे आर लोअर केस। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ये ही कुछ डिजिट्स पे भी काम करती है। डिजिट्स का मतलब क्या हो गया, 0 to 9, राइट। और सी लैंग्वेज कुछ स्पेशल सिंबल्स पे भी काम करती है। स्पेशल सिंबल्स जैसे अगर अपन बात करें, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिखना चाहूंगी स्पेशल सिंबल्स, जैसे कि इसको कहते हैं हैश। ठीक है, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, एस्ट्रिक साइन, एम्परसेंड साइन, एट द रेट सिंबल। ठीक है, और अगर अपन बात करें तो परसेंट साइन, बैकस्लैश, ऐसे काफी सारे स्पेशल सिंबल्स हैं जिनका अपने आप में कुछ मीनिंग है सी लैंग्वेज के अंदर। अगर मीनिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मैंने कुछ लिखे हैं, दे आर दी ऑपरेटर्स। ठीक है, कुछ मैंने लिखे हैं जो कि पॉइंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ मैंने ऐसे लिखे हैं जो रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हैश है तो हैश क्या करता है, हमें कुछ हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करने में काम आता है, दिस इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो जितने भी स्पेशल सिंबल्स सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में इंक्लूड किए गए हैं, उनका अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग यहाँ पे है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक एक का मीनिंग नहीं बताऊंगी। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग पढ़ते जाएंगे, सी लैंग्वेज पढ़ते जाएंगे, प्रोग्राम्स देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं बोर्ड पे ही बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे जब अपन प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक्स में, हमारे पास ऑपरेटर्स आते जाएंगे, तो आपको एक एक सिंबल का उसमें मीनिंग्स अपने आप समझ में आने लगता जाएगा। ठीक है, तो अपन कैरेक्टर सेट की बात करें तो कैरेक्टर सेट में क्या क्या आ गया, दोबारा से रिपीट करूंगी मैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पे लोअर केस कैरेक्टर्स भी अवेलेबल है और अपर केस कैरेक्टर्स भी अवेलेबल हैं। और डिजिट्स की बात करें तो 0 to 9 डिजिट्स हैं यहाँ पे, यानी आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन डिजिट्स के थ्रू। स्पेशल सिंबल्स की बात करेंगे तो स्पेशल सिंबल्स में हैश, ग्रेटर देन, लेस देन, एस्ट्रिक साइन, एम्परसेंड साइन, एट द रेट, मॉड्यूलस, डिविजन, बैकस्लैश, सबका अपने आप में, हर एक स्पेशल सिंबल का अपने आप में कोई ना कोई यहाँ पे काम है, वो अपना रोल कुछ ना कुछ यहाँ पे निभा रहे हैं इस सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये है अपना कैरेक्टर सेट ऑफ सी। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर से आप लोग क्या समझते हैं? आइडेंटिफायर का मतलब हुआ कि मैंने किसी भी वेरिएबल को कुछ नाम दिया, फंक्शन को कुछ नाम दिया, किसी कांस्टेंट को कुछ नाम दिया, तो उसको मैं क्या कहूंगी, दैट इट इज अ आइडेंटिफायर। तो हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफायर क्या है? एक नाम जो मैं यूज करती हूं टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ वेरिएबल, द नेम ऑफ अ फंक्शन, द नेम ऑफ अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी हम यूजर डिफाइंड या कुछ भी नाम दे रहे हैं अपन किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को, वो जो नाम हमने दिया है उसे अपन क्या कहेंगे, दैट इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, आइडेंटिफायर क्या होते हैं? वो नाम जो हम यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ वेरिएबल, द नेम ऑफ अ फंक्शन और द नेम ऑफ अ सिंबॉलिक न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम आइडेंटिफायर्स का यूज करेंगे, अब आइडेंटिफायर से आपको समझ आ गया होगा कि आइडेंटिफायर जो है वो कुछ बिल्ट इन चीजें नहीं है। आइडेंटिफायर क्या है? यूजर डिफाइंड है, राइट। यानी हम कुछ नाम दे रहे हैं, वेरिएबल को भी दे रहे हैं और मैं कहूंगी अपन फंक्शन को भी दे रहे हैं, तो हम क्या करें, यूजर डिफाइंड। अब जब यूजर डिफाइंड नाम दे रहे हैं तो हमने उसके ऊपर कुछ रूल्स लगा दिए कि जब आप नाम देते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए। हाँ, तो फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, पहला रूल क्या कहता है कि आइडेंटिफायर नेम शुड स्टार्ट विद द लेटर। लेटर मतलब कैरेक्टर, इट कैन बी लोअर केस और इट कैन बी अपर केस। तो पहला रूल क्या है, जब भी आप
वेरिएबल को या फंक्शन को या किसी कांस्टेंट को कुछ नाम दे रहे हो यानी आइडेंटिफायर बना रहे हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आइडेंटिफायर के नेम में पहला क्या होगा, लेटर, हमेशा वो लेटर से शुरू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ए से शुरू कर लूं या कैपिटल ए से शुरू कर लूं, ठीक है, या जैसे मैंने एक ले लिया STR ले लिया या एक इस तरीके से STR ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या ध्यान रखना है, आइडेंटिफायर का नेम हमेशा एक लेटर से ही शुरू करना है। क्लियर? हाँ जी। तो सेकेंड रूल क्या कहता है, आफ्टर दिस यानी आफ्टर फर्स्ट लेटर, पहला लेटर लिखने के बाद आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी लिखने का मतलब और भी लेटर्स लिख सकते हो या डिजिट्स लिख सकते हो या आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये डैश नहीं है, दिस इज अंडरस्कोर, ठीक है ना। तो सेकेंड रूल क्या कहता है, पहला तो लेटर हो गया, उसके बाद आप चाहे तो लेटर्स का यूज कीजिए और या डिजिट्स का कीजिए या अंडरस्कोर का, इस पे कोई भी रूल नहीं है। क्लियर? थर्ड वन, नो स्पेस। थर्ड रूल क्या है कि जब आप वेरिएबल का कुछ नाम दे रहे हो या कुछ आइडेंटिफायर बना रहे हो तो आप ध्यान रखें उसमें गैप ना दे या स्पेस ना दे। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, स्पेस के लिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल बनाना है स्टूडेंट नेम, ठीक है, मैं लिखना चाहती हूँ STD नेम, तो या तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूं STD नेम, ये सही होगा, राइट, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ STD_name, इट इज ऑल्सो करेक्ट। बट इफ आई राइट STD स्पेस नेम, तो ये जो है दिस इज रॉन्ग, यानी आपके वेरिएबल के नाम के बीच में या किसी फंक्शन के नाम के बीच में कहीं पे भी ये स्पेस नहीं आना चाहिए। क्लियर? इस तरीके से कंटिन्यूअस वे में या अंडरस्कोर लगा के आप लिख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये दोनों वैलिड है। क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि मैक्सिमम साइज जो है एक आइडेंटिफायर की वो कितनी होगी, 31, यानी आपके नाम में कितने हो सकते हैं, 31 कैरेक्टर्स या डिजिट्स या जो भी आप कहना चाहें वो कितने हो सकते हैं, 31। दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ आइडेंटिफायर। इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, डोंट यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। मतलब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, यानी बिल्ट इन ऐसे नाम हैं जो इस सी लैंग्वेज में ऑलरेडी यूज किए जा रहे हैं। उन नाम को, उन रिजर्व्ड वर्ड्स को मैं एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकती हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कुछ ले लिया वॉइड, ठीक है, ये एक ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड है अपने सी लैंग्वेज के अंदर, तो मैं इस वॉइड को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट रूल है। क्लियर? एक चीज और जो ध्यान रखने की है वो क्या, कि सी लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने का क्या मतलब होता है कि या जहां पे आपने लोअर केसेस यूज कर लिए उस पूरे प्रोग्राम में आपको उसको एज ए लोअर केस ही यूज करना है। अगर आपने उसको अपर केस यूज किया है तो आपको उस पर्टिकुलर नाम को अपर केस में ही पूरे प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि छठा रूल क्या आ गया कि दिस इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी हमें ध्यान रखना है कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया था इंटीजर लेटर से NUM, ठीक है, तो मुझे इसी केस में यानी तीनों स्मॉल लेटर्स ही यूज करने हैं पूरे प्रोग्राम में। आई कैन नॉट राइट लाइक दिस और आई कैन नॉट राइट लाइक NUM, मैं ऐसे नहीं लिख सकती। क्लियर? तो जहां लोअर केस आपने एक बार मेंशन कर दिया वहां पूरा आप लोअर केस लेके चलेंगे, अपर केस कर दिया तो आप अपर केस लेके चलेंगे। तो ये रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज में। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है कि आइडेंटिफायर का नाम हमेशा लेटर से स्टार्ट किया जाना चाहिए। सेकंड रूल क्या है कि फर्स्ट जो आपने लेटर कर दिया दैट इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप चाहे दूसरे लेटर्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल समझाया था, जब आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो आप वहां पे कहीं पे भी बीच में स्पेस का यूज ना करें, या तो अंडरस्कोर का यूज कर लें या उसको कॉन्टिन्यूअस वे में रखें। फोर्थ वन इज कि आपके जो आइडेंटिफायर का नाम आप दे रहे हो उसमें मैक्सिमम साइज कितनी है, 31। नेक्स्ट फिफ्थ रूल इज कि आप
किसी भी कीवर्ड को, यानी सी लैंग्वेज में जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनको एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। छठा रूल क्या कहता है कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी आपको लोअर केस लिखी हुई चीजों को पूरे प्रोग्राम में एज अ लोअर केस ही कंसिडर करना है, अपर केस में लिखी हुई चीजों को पूरे प्रोग्राम में अपर केस ही कंसिडर करना है। तो दिस इज आइडेंटिफायर्स। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, जो अगला अपना टॉपिक आ रहा है दैट इज कॉन्स्टेंट्स ना। कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट, अच्छा जैसे अपन कहते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि जब तक वो ड्राइव कर रहा है वो उसी स्पीड से चल रहा है, ना तो उसकी स्पीड कम हो रही है ना बढ़ रही है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है तो उसकी क्या हो गई, वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज जो ना बदले या चेंज ना हो। ठीक है, अब इसका सी लैंग्वेज में क्या यूज आया? कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसे आइडेंटिफायर जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है कांस्टेंट्स। ठीक है, आई रिपीट द लाइन, ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट्स की आई थिंक डेफिनेशन तो क्लियर है आप लोगों को। अब इसमें अपन देखेंगे स्टार्ट। चलिए तो अपन देख लेते हैं, मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देती हूँ एक छोटी सी। आइडेंटिफायर्स हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा ये आपको। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं कि कांस्टेंट होते कितने तरह के हैं। तो मैं कहूंगी इसमें होते हैं न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। चलिए तो ये तीन तरह के कांस्टेंट्स हुए यहाँ पे, न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। अब ये न्यूमेरिक जो है ये फर्दर आता है आगे, दैट इज इंटीजर एंड रियल। ठीक है, तो ये हम कुछ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स देख सकते हैं। आगे के एक एग्जांपल लेके समझते जाते हैं। देखिए न्यूमेरिक टाइप ऑफ कांस्टेंट। न्यूमेरिक टाइप ऑफ कांस्टेंट क्या कि ऐसे आइडेंटिफायर या ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिक होगी। न्यूमेरिक मतलब चाहे तो वो डेसिमल नंबर्स हो, चाहे फ्रैक्शनल नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर वैल्यूज हो, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे, न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पहला लिखा हुआ है इंटीजर, तो इंटीजर के बारे में अगर बात करें तो मैं कहूँ 1, 2, 3, 50, 60, दीज आर व्हाट, दीज आर इंटीजर्स। यानी ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट नहीं है वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, रिपीट करूंगी, इंटीजर कांस्टेंट्स कौन होते हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट्स यूज नहीं होते हैं, उनको सिंपली अपन क्या कहते हैं, दैट दीज आर इंटीजर्स। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इंटीजर्स जो है वो फर्दर कैसे डिफाइंड है। तो इंटीजर जो हो सकते हैं वो डेसिमल नंबर हो सकते हैं, या फिर ऑक्टल हो सकते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल हो सकते हैं। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है, देखो डेसिमल का क्या मतलब है, जिनका बेस क्या होता है 10। ऑक्टल का क्या मतलब है, जिनका बेस है 8। और हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, जिनका बेस क्या है 16। ठीक है, अब देखिए डेसिमल का क्या मतलब हुआ, कोई भी सिंपल नंबर आप ले सकते हो। जैसे मैंने शुरू किया 0 या 200, 250, 1000 या 45, कुछ भी, दीज आर व्हाट, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से शुरू हो, जैसे 02 हो गया, 099 हो गया, 05 हो गया, 006 हो गया, तो दीज आर 06 हो गया। तो ये क्या है, ऑक्टल नंबर। पहचाना कैसे जाता है कि ऑक्टल नंबर हमेशा 0 से शुरू किए जाते हैं। क्लियर। ऐसे ही हेक्साडेसिमल का भी अपना एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन करने का। ये कैसे करता है, 0 स्मॉल x या फिर 0 कैपिटल X से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसके आप चाहे आगे कुछ भी लिखिए तो वो क्या कहलाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर। रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, डेसिमल क्या है, कोई भी सिंपल नंबर, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है जिसका बेस 10 होता है, दे आर नोन एज डेसिमल नंबर्स।
ऑक्टल नंबर कौन होते हैं? जिनका बेस 8 होता है और ये हमेशा 0 से शुरू किए जाएंगे, ये इनकी पहचान होती है ऑक्टल नंबर्स की। हेक्साडेसिमल नंबर कौन होते हैं? जिनका बेस होता है 16 और यहाँ पे उनकी पहचान क्या होती है कि वो 0x से शुरू होते हैं। यहाँ पे x स्मॉल लेटर भी हो सकता है तो कैपिटल लेटर भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हुए अपने सारे इंटीजर टाइप के, ठीक है। इसी तरीके से अपन रियल इंटीजर्स की बात करें तो रियल कौन से हो जाएंगे? जो कि डेसिमल पॉइंट्स हैं, जैसे 5.6 है या 0.009 है या 0.856 है, 1.25 है। तो जो भी डेसिमल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हुए जो नंबर्स होते हैं। नंबर्स कितने तरह के? इंटीजर टाइप के। तो इंटीजर में फर्दर 3 आगे कैटेगरीज, आगे रियल नंबर। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हम रियल कांस्टेंट्स कंसीडर करते हैं। तो ये तो हुआ अपना न्यूमेरिक टाइप का डेटा। आगे बात करेंगे कैरेक्टर टाइप की। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगी। आपको अगर लिखना है तो आप पॉज करके वीडियो को और लिख सकते हैं। देखिए, अब मैं बात करूंगी कैरेक्टर टाइप की। तो कैरेक्टर टाइप का मतलब क्या होता है? एक सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया A, B, एनीथिंग आई कैन राइट, जो कि सिंगल है यानी 1 बाइट ले रहा है, वो क्या हो गए? सारे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। और इसी तरीके से जब मैं स्ट्रिंग की बात करूंगी तो स्ट्रिंग में क्या होता है? वी हैव अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज सेट ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। अब जैसे मैं कोई इक्वेशन भी लिखना चाहती हूँ तो इक्वेशन भी किस में लिखूंगी? जैसे मैंने लिखा S is equals to A into B plus C minus D. This is what? This is the equation. तो ये क्या कहलाएगी? एक स्ट्रिंग ही कहलाएगी। तो जो मैंने यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर्स बोले वो क्या हुए? स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स कौन हुए? ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। 3 तरह के होते हैं। न्यूमेरिक, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर और रियल। और कैरेक्टर्स में हम सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं एट ए टाइम। स्ट्रिंग में हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एक चौथी कैटेगरी और आती है यहाँ पे, फोर्थ कैटेगरी और है, विच इज बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स। अब ये बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या होता है कि ये आपको कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, दे आर जस्ट कंट्रोलिंग द आउटपुट। इन कॉन्स्टेंट्स का क्या काम है कि ये आपके आउटपुट की कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग दी आउटपुट, ठीक है। एज सच कुछ इनका काम नहीं है कॉन्स्टेंट्स, बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स का। इसका काम क्या है ये ध्यान रखना है। व्हाई वी यूज बैकस्लैश कॉन्स्टेंट? तो टू कंट्रोल दी आउटपुट, ये इसका काम है, क्लियर। अब देखिए इसमें टाइप्स क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल बैकस्लैश A, कुछ इस तरीके से लिखते हैं अपन। बैकस्लैश A का क्या मतलब होता है कि एक बेल बजेगी, दैट मीन्स एक अलर्ट होगा, क्लियर। यहाँ पे आ जाइए आप बैकस्लैश टैब, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ हॉरिजॉन्टल टैब। बैकस्लैश V, दिस इज अ वर्टिकल टैब, ठीक है। इसी तरीके से अगर बैकस्लैश N तो ये न्यू लाइन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बैकस्लैश B इज फॉर बैक स्पेस। और एक और आता है बैकस्लैश 0 विच इज फॉर नल। और एक आता है बैकस्लैश और एपोस्ट्रोफी S, तो ये आपको कोटेशन मार्क प्रिंट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ये कुछ बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स हैं, क्लियर। बैकस्लैश A, ये कुछ आप याद रखने की चीजें हैं यहाँ पे। बैकस्लैश A क्या है? अलर्ट यानी बेल आपकी बजेगी। स्लैश T is horizontal tab, backslash V is vertical tab, backslash N is for new line, backslash B is for backspace, backslash 0 is for null, backslash apostrophe S is for quotation mark। अगर आप quotation mark प्रिंट कराना चाहते हो आपके आउटपुट में तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? दैट इट इज कंट्रोलिंग दी आउटपुट। तो यहाँ पे अपना कॉन्स्टेंट टॉपिक फिनिश होता है। एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक और बचता है जिसे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम, दैट इज वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगेन ये कुछ आइडेंटिफायर्स ही हैं, लेकिन ये वो आइडेंटिफायर्स हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती है, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या है? आइडेंटिफायर्स हु स्टोर द वैल्यू, यानी अपने अंदर कुछ वैल्यू रखते हैं, स्टोर द वैल्यू, एंड दिस वैल्यू चेंजेस ड्यूरिंग
the program execution, during the program execution। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या थे जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती थी, वेरिएबल क्या है जिनकी वैल्यू चेंज होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लें अपन, अगेन जो अपन आइडेंटिफायर्स के लिए अपन ने रूल पढ़े थे, इतने आई थिंक 6 रूल्स पढ़े थे हमने, वही 6 रूल्स वेरिएबल के लिए भी अप्लाई होते हैं, तो हमें उसका नाम रखते वक्त ये याद रखना है। क्लियर, जैसे अब मैंने यहाँ पे std नेम लिख दिया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेरिएबल और ये वैलिड वेरिएबल है। अगर मान लीजिए मैंने कुछ 9 सम ये कुछ नाम रख दिया, दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल, दिस इज वैलिड। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया स्पेस देके, दिस इज नॉट वैलिड। इफ आई राइट दिस, देन दिस इज अ वैलिड वेरिएबल। तो वेरिएबल में अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वेरिएबल क्या है, ऐसे आइडेंटिफायर जो अपने अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं और वो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ अपना आज का वीडियो मैं खत्म करती हूँ। आगे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, कैसे उनको इनिशियलाइज करना है, ये सारी टर्म्स एक एक करके अपन बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। आगे हम और भी सब्जेक्ट्स लेके आने वाले हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में शुरू करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी कि आपको सी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा इजीली और प्रोग्रामेटिकली आप लोग समझ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, बहुत जल्द लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।